जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक के आंतरिक जीवन के लिए लेकर आते हैं। उनका बहुत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। हम हैं पृष्ठ 18 पर और हमने 18 किया और हमने महाराज ने हमें बहुत बार गाइड किया कि कैसे हमारा अंदर और बाहर और वाणी सब एक जैसा होना चाहिए। बिल्कुल अंदर के जो भाव हैं वो बाहर बहुत सुंदर रिफ्लेक्ट होने चाहिए। और जब महाराज अंदर के भावों की बात करते हैं तो महाराज आत्मिक भावों की बात कर रहे हैं, मन के भावों की नहीं बात कर रहे, सीधे वे आत्मिक भावों की बात कर रहे हैं। सो जब भी महाराज कहेंगे कि हमारे अंदर के बाहर के भाव जैसे होने चाहिए, उसका एग्जैक्टली मतलब है कि हम अगर अंदर मेरी आत्मा जिस तरह से है या मैं प्रभु से संयुक्त हूँ, वैसे जैसे अंदर से भाव आ रहे हैं प्रभु दे रहे हैं, वैसे ही मेरी वाणी में हो, वैसे ही मेरे कर्मों में आए। बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इतना इंटरेस्टिंग था, मैं कल अपने पास कर रही थी और एक मेरे इंडियन कॉलीग हैं बुजुर्ग, और वो बाकी डिफरेंट नेशनैलिटी के टीचर्स के साथ दो खड़े थे। और वो मुझे बोलते हैं, मैं चलती जा रही हूँ कि मिस महाजन, मैं इनको 84 लाख योनियों के बारे में बता रहा हूँ। मैं कहा अच्छा, मैं रीइंकार्नेशन। कहते या वो सब खड़े और तो कहते हाँ मैं उनको बता रहा हूँ। तो फिर कहते कहते कर्म जैसे करेंगे वैसे आना पड़ेगा। मिनका इट इज ऑल अबाउट कर्मास। तो वो समझ रहे थे, वो उनको था कि जो करेंगे वो भरेंगे। फिर मैं रुकी और मैं मुड़ी, मैंने कहा ओनली डिवोशन टू लॉर्ड, prayers and forgiveness can cut this cycle of these many crores of rebirths. So, देखिए कहाँ पर किस जगह पर परमेश्वर रुकवाते हैं और बुलवाते हैं, उसका तो मतलब उसका कोई पारा ही नहीं। सो ये बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग था कि कैसे कौन सी चर्चा चल रही थी और कौन सी चर्चा के बीच में मैं पास कर रही थी और मुझसे प्रभु ने बुलवाया। सो हर चीज का समय है, राइट, हर चीज का उस जगह का वो होता है, समय बहुत प्रबल है। सो आइए आगे चलते हैं। हमें पेज 19 पर उपासक व्यवहार में बड़ा कोमल, या फिर ऐसे करते हैं, इसी पे हमें क्वेश्चन आया था। उन्होंने कहा कि महाराज ने कहा है कि भीतर के व्यवहार में ऐसे ही चमकने चाहिए जैसे रात्रि में आकाश में तारे चमका करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि हमें बाहर वाले जो भी कह रहे हैं और वो बस हमें सहते जाना है, और बाहर वाले जो भी कह रहे हैं वो हमें उस पर इग्नोर करना है। ऐसे इस तरह से कर रहे थे कि इसका मतलब हम जैसे हैं वैसे ही रहें, लेकिन जो दूसरे जो मर्जी करते जाएं, उनके कहने का मतलब यही था। यही आ रहा है ना कि भाई समाज व्यवहार से ही मनुष्य के भीतर के भावों को जाना कहते। तो उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर थी चर्चा। तो उन्होंने कहा कि मैं वैसे ही रहती हूँ, मतलब मैं चेंज नहीं होती, मैं अच्छे से व्यवहार फिर से करती हूँ, और तो मुझ पे लोग हंसते हैं, मुझ पे कहेंगे ये क्या है, इसे समझ नहीं है,
और ये ऐसे ट्रीट कर रहे हैं या फिर उनके साथ ऐसे ट्रीट कर रही है, और उसके बाद फिर ऐसे जा रही है। देखिए यहाँ पर एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। महाराज हमें ये नहीं कहते कि हम पीड़ा लेते जाएं, राइट। उसका महाराज ने सोल्यूशन, बहुत बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, और कर्म तो करना ही होता है। लेट्स से किसी ने हम परिवार की बात हो रही है, राइट, यहाँ पर, और परिवार की बात हो रही है और आपको गलत तरह से बात की है, आपने लिया है, अब आप साधना कर रहे हैं, अब आप रामोपासना कर रहे हैं, राइट, और आप महाराज के नियमों का पालन कर रहे हैं। तो जब इस तरह का हर्लिंग आती है तो फिर आप ऑफ कोर्स, अगर आपकी प्रवृत्ति क्वाइट रहने की है, आप लेंगे उससे, यू नो, और आप में फिर करेज आता है जब आप बोलते नहीं है, और जब आपको महाराज सजगता दे देते हैं उस पल, आप बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट ट्रू, बट सबका अपनी दृष्टि है। ऐसे बोलने से क्या होगा कि जो अंदर पेन आता है, आराम से बोल सकते हैं, थोड़ी देर बाद बोल सकते हैं, थोड़ी देर बाद भी, क्योंकि कई बार अटैक आता है, आप उस समय नहीं बोल सकते, कई लोग चुप हो जाते हैं, आप बाद में बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं अपने, कि आपने जो जो कहा वो आपकी दृष्टि है, बट इट इज नॉट ट्रू। आराम से कह के आप वापस जा सकते हैं, अपने काम में वापस हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम उपासक हैं, जब हम नेक्स्ट टाइम उस इंसान से मिलेंगे हम नॉर्मल हो जाएंगे, राइट। कई बार क्या होता है कि हमें कॉन्स्टेंटली बार बार उसी तरह का बोला जा रहा होता है। जब आपने बोल भी दिया कि आई एम नॉट लाइक दैट, ये आपकी अपनी दृष्टि है, सो वहां पर then you need to step away, then you need to distance yourself, क्योंकि आपका प्रयोजन इन्हीं उलझनों में रहना नहीं है। महाराज हेल्प करते हैं स्टेप अवे करने के लिए। आपकी अटैचमेंट होती है, आपकी प्यार होता है, यू नो, सब कुछ। तो जो प्यार होता है वो महाराज फिर कन्वर्ट करवा देते हैं प्रार्थना के रूप में, है ना। सकार रूप होता है ना, हमें अटैचमेंट्स होती हैं बहुत ज्यादा, उसके कारण हम वेल विशर्स बने होते हैं, बहुत बार कह रहे होते हैं ना, इस तरह से। लेकिन जो अगर परमेश्वर होते हैं वो फिर अटैचमेंट्स करारा और इस तरहपन देके कटवाते हैं कि नहीं, अब तुम इतना सब कुछ बोल रहे हो, इतनी प्यार में मांगते हो, मुझे मांगते हो, मैंने ले लिया तुम्हें, अब तुम मेरे हो। तो जब तुम मेरे हो तो फिर अब तुम मेरे ही हो। हमारी टेंडेंसी, हमारी अटैचमेंट्स टूटी नहीं होती हैं, तो इसलिए प्रभु कॉन्स्टेंटली प्रहार करवाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने एक पर्टिकुलर एज में फिर से अटैचमेंट्स पाल ली, तो महाराज की तो इतनी सारी मेहनत जो उन्होंने हम पर की है वो तो गई फिर, राइट। हम अफसोस करते हैं कि ओ अब तो वो समझ जाए, ओ अब तो उसे पता चल जाए हम बदल गए, ओ अब तो पता चल जाए कि मैं ऐसी नहीं हूं या ऐसा नहीं हूं, बोथ वेज, राइट। लेकिन नहीं पता करने देते प्रभु। ये प्रभु होते हैं। क्यों? क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं, आपने अंदर से किसी न किसी पल, किसी न किसी टाइम प्रभु से बोला होता है मुझे अपना बना लो, मैं आपका होना चाहती हूँ। फिर जब वो बनाने लगते हैं तो हम फिर से, हमारी टेंडेंसी होती है कि भाई हम फिर से अटैचमेंट्स की ओर मुड़े, राइट, हमें फिर से वही वाला स्वाद मिले। पर नो, हमारे गुरुजन ऐसे थोड़ी ना है, ढीले ढाले थोड़ी ना, एक बार पकड़ते हैं तो फिर नहीं जाने देंगे। इसलिए
क्योंकि हमें समझ आ जाती है कि ये मेरे प्रभु का प्यार है, तभी मुझे मेरे कितने प्रयास के बाद, मेरे कितनी एफर्ट्स के बाद, वर्षों की भी वो वैसे ही रहता है। तो इसका मतलब मैंने ही उनसे बोला होगा कि मुझे अपना बना लो भगवान, मुझे अपना स्वीकार कर लो, है ना, ऐसा बोला होगा। और हमें पता नहीं लगता, हमें लगता है, हमें नहीं लगता, हमें शायद पता ही नहीं होता स्वीकार करने का क्या मतलब होता है। तो वो स्वीकार कर लेते हैं और फिर अपना बना लेते हैं, लेकिन हम फिर उधर ही जाते हैं क्योंकि हम संसार में रहते हैं, बार बार उधर ही जाएंगे कि वो स्वीकार कर ले, वो प्यार से बात कर ले, वो अंडरस्टैंड कर ले, हमें ऐसे लगता है कि ये होगा। इसलिए जो परमेश्वर प्रभु बहुत पॉजेसिव है, महाराज ने कहा है, संत ही बता सकते हैं ना, महाराज गुरुजनों की क्वालिटीज संत ही बता सकते हैं, और कौन बताएगा। संत ही बताते हैं कि प्रभु बहुत पॉजेसिव है। इसलिए हमें वे चाहते कि ये मेरा पूरी तरह से हो जाए, अगर मांगा है तो अब निभाओ। पर हमें होता, हमें लगी जुड़ी रहती है, इसलिए फिर पर आपको बोल्ड बना देते, आपको निर्भय बना देते हैं, बिना कटुता के, बिना द्वेष के। आप में द्वेष नहीं होता है, आप वो नहीं करते ये क्यों कर रहा है फिर बोल दिया, ऐसे नहीं होता। अगर होता है तो और साधना की जरूरत है, और जप योग की जरूरत है कि राम नाम से मेरा ये सब धुलता जा रहा है, राम नाम से मैं परमेश्वर की संपूर्ण रूप से मन और बुद्धि से, बुद्धि विवेक ये भी तो जगना चाहिए ना, कि प्रभु ने तो अपना लिया है, लेकिन विवेक हो कि अरे ये सब तो प्रभु अपने प्यार में कर रहे हैं, तभी तो मेरे साथ बार बार मैं मोह की तरफ जाता हूँ या जाती हूँ, मुझे फिर लगाते हैं जोर की, अरे तो मेरा है, मेरा होके कहाँ देख रहा है ना, इस या मेरी है, मेरी होके कहाँ देख रही है। इसलिए हमें लोग और परिवारजन की सोच वैसी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता कि आप कैसी साधना कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता कि आप किस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो आपके जो परिवारजन आपके इस व्यवहार से कि दूसरा कटुता कर रहा है, ऐसे बोल रहा है, आप फिर से जाके नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं। तो जब आप इस तरह से मिलते हैं तो आपका परिवार अपोज करता है कि क्यों मिल रहे हो, ऐसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके डिसीजंस हैं। हर कोई को आप जैसे बिहेवियर करते हैं पॉजिटिव, उसमें किसी को टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, आपका अपना चयन है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी करते आए हैं इसलिए हमें भी करते हैं ना। हमारे कल्चर में हम लोग दूसरा कुछ भी डिसीजन लेते हैं, कैसी भी बिहेवियर करता है, हम उसको सिखाने लग जाते हैं। तो तभी जब हम अच्छा भी करते हैं तब भी परिवार सिखाने लग जाते हैं, ये क्या बेवकूफी कर रहे हो। तो इसलिए दूसरा साधना नहीं कर रहा, दूसरा अपने चयन कर रहा है, और उन्हें करने दें, लेकिन हमारे को तो सूक्ष्म में कोई देख रहा है, हमारे को तो सूक्ष्म में कोई देख कर बहुत आनंदित हो रहा है। दिखते हैं क्योंकि हमें पता है कोई कहीं नहीं गया, हाँ, तो हमारे दिखते हैं और बहुत आनंदित होते हैं, और आपको पता चल जाता है कि वे आनंदित हो रहे हैं मुझे देख के, क्योंकि मैंने ये चयन किया है, अपने गुरुजनों के लिए मैंने ये चयन किया है, राइट। तो इसलिए वो बहुत आनंदित होते हैं, और वो जो आनंद है वो आपको स्पर्श करता है, एब्सोल्युटली करता है, कोई दो राय ही नहीं है। इसलिए बहुत 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 लक्ष्य पता होना चाहिए कि मैं सब बिहेवियर किसके लिए कर रहा हूँ, किसके लिए कर रही हूँ, मेरे गुरु रीच है, अगर यही लक्ष्य है, दैट्स इट, मेरे गुरु रीच है। ईव है ईव है, और दिसंबर 9 की इतना सुंदर महाराज, हर जगह ऐसे सेलिब्रेशन हो रहा है, हर जगह
पोस्ट आ रहे हैं कि अब यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, बहुत बहुत ही इतना सुंदर, बहुत सुंदर फुलवारी खिल रही है। बीजारोपण होगा तो फुलवारी क्यों नहीं खिलेगी, क्यों नहीं हमें आनंद ही आनंद मिलेगा। अरे भाई यहाँ भी हो रहा है, अरे भाई वहां भी हो रहा है, अरे भाई ऐसे भी कर रहे हैं, अरे भाई ये लोग भी कर रहे हैं, बहुत सुंदर हो रहा है, बहुत ही सुंदर। सो हम सबको बहुत बहुत बधाई, हम सबको बहुत बहुत बधाई। इतने सुंदर गुरुजन, इतने इतने सर्वोच्च कोटि के गुरुजन हमें मिले हैं। और आज भी देखिए मैं हंसती हूँ इनका। हम तो महाराज तो कहते हैं कि गुरु संत का आना संत का जाना, और इनका हम लोगों के लिए तो है ही नहीं संत का जाना। सारे कहते हैं हाँ बिल्कुल, कि हमारे लिए तो एक सेकंड के लिए नहीं है संत का जाना। सो इसलिए इतनी इतनी भारी भरकम कृपा है कि हम बोल ही नहीं सकते संत का जाना। सो आना ही आना है, तो उनके आने की बहुत बहुत हम सबको बधाई। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने गद्दी पे बैठना स्वीकार किया और हम सबके गुरुदेव बने, मार्गदर्शक बने, सब कुछ बने, कईयों के सर्वस्व बने, और और हमारा जीवन बिल्कुल कैसे बदल के रख दिया, न जाने जन्मों जन्मों का जीवन बदल के रख दिया है ना। कितने हार्ड वर्किंग गुरुजन है, कितने कर्तव्यनिष्ठ गुरुजन है, स्वयं भी वैसे कस के रहे, हमें भी कस के रखते हैं ढीले नहीं होने देते। सो आज भी मैं मुझसे लिखवा रहे थे क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है, कार्य क्षेत्र का भी बहुत कुछ चल रहा है, और घर का भी चल रहा है, और फिर सत्संग का बहुत बहुत कुछ चल रहा है। मुझे टाइमिंग का बहुत ज्यादा रह रहा था, तो मुझे फिर मैं लगा दिया। तो मुझे सुबह कहते पर ये टाइम तो तू कर सकती है ओह माय गॉड। फिर कि सत्संग सारा ही तूने सत्संग अपना कैंसिल कर दिया, तू सब कर सकती है, हो जाएगा। सो तो उन्हें पता है कि अंदर से क्या हो रहा होता है, इतना नहीं हो रहा होता, अब दूसरों को देने का हो रहा होता है। बट सेलिब्रेशन है तो फिर सुबह थोड़ा सा शांत होता है, तो फिर उन्होंने महाराज कहते नहीं तू कर पाएगी तो बहुत बहुत कृपा है गुरुजनों की, सब हो पाएगा, सब बहुत सुंदर है। सो महाराज का हम सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। देखिए सोशल मीडिया पर आप अकेले होते हैं, फिर भी आप सबके साथ होते हैं आप अकेले होते हैं, लेकिन फिर भी आप सबके साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। भावों की बात है, दृष्टि की बात है, राइट, कि हम सब इकट्ठे मिलकर एक रस होकर अपने गुरुदेव को सेलिब्रेट करते हैं। सो भावों की बात है, बिल्कुल अकेले होते हुए भी सबके साथ होते हैं, सबके साथ सेलिब्रेट करते हैं। लगता ही नहीं है कि अकेले हैं, है ना, लगता ही नहीं है। ऐसे लगता है कि हर जगह सेलिब्रेशन हो रहा है, हर जगह सब। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों, क्योंकि सत्संग के अलावा कहीं दृष्टि नहीं है, ये भी बात है। हमारे लिए सोशल मीडिया सत्संग है, ये हमारी स्थली है, सत्संग स्थली है। सो प्रभु ने हमें ये स्थान दिया है यहाँ पर सत्संग के लिए, राइट। जिनको दीवारों में स्थान दिया हुआ है, उनका दीवारों का स्थान अगर हमारा मन करता है उस दीवारों में स्थान में भी जाके सत्संग करने का और आनंदित होने का, हम जा सकते हैं। अगर दीवारों वालों को भी मन करता है यहाँ सोशल मीडिया पे सत्संग स्थली में आके सत्संग करने को, वो भी कर सकते हैं। ओपन स्पेस है, गुरुजनों के द्वार, हर तरह के द्वार हर के लिए ओपन है, चाहे वो दीवारों वाला है, दरवाजों वाला है, चाहे सोशल मीडिया पे है, एवरीबॉडी इज वेलकम, है ना।
ये हमारे गुरुजन है। यस, हर कोई आ सकते हैं, जिसको भक्ति, जिसको जो भी चाहिए, जो भी चाहिए। सिर्फ भक्ति है, स्थान भक्ति का ही स्थान है, तो मिलता सब कुछ है। तो इसलिए जब पता है कि भक्ति के स्थान यहाँ पर, भक्ति कर लो, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। पर अगर नजर बाकी चीजों के मिलने पर होती है, फिर कुछ भी नहीं मिलता। पर अगर भक्ति के स्थान पर भक्ति करते हैं, प्योर, सब कामनाएं छोड़कर अपने आप सब कुछ मिलता है। ये भक्ति की महिमा है, ये उन स्थानों की महिमा है जहाँ प्योर भक्ति होती है। सो प्योर भक्ति करिए और सब कुछ कीजिएगा। देखिए, बच्चा एंट्रेंस के लिए तैयारी करता है, राइट? अगर वो कॉन्स्टेंटली सोचे, ओ मेरे को इतने पैसे मिलेंगे जब मैं हो जाऊंगा, ओ मैं ये वाला घर लूंगा, कहीं भी नहीं होगा वो। लेकिन अगर वो जी तोड़ के मेहनत करता है, देखिए कितना कुछ मिलता है, उसके मम्मी पापा कितने खुश होते हैं, समाज में कितनी रिस्पेक्ट होती है, उसका फ्यूचर काइंड ऑफ सिक्योर्ड होता है, उसको जैसे उस रास्ते पे चलता है, उसको उसका सोशल सर्कल सब कुछ मिलने लग जाता है। पर अगर वो बाकी चीजों पे फोकस होता है, मम्मी पापा मुझसे रिस्पेक्ट करें, मुझे मेरा अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अगर इन चीजों पे फोकस रहता है, फिर उसको फोकस नहीं मिलता। उसी तरह से भक्ति है, अगर भक्ति पे फोकस रहेंगे सब कुछ मिलता है, गारंटीड है। अगर गुरु आज्ञा में रहेंगे, स्वामी जी महाराज के नियमों पे चलेंगे, चाहे कार्य क्षेत्र में, चाहे घर में, चाहे सपने में, सब कुछ मिलता है, एवरीथिंग। मांगना भी नहीं पड़ता, क्योंकि हम चलते नहीं है उस रास्ते पे, तभी हम मांगते हैं। क्योंकि हमारी नजर उन चीजों पे होती है, इसलिए हमें नहीं मिलता, इसलिए हमें सफलता नहीं दिखती, क्योंकि हम भक्ति नहीं करते। भक्ति सच्ची ढंग से करेंगे, एवरीथिंग एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। देख लीजिए, बच्चों के एंट्रेंस से देख लीजिए, मेहनत उनकी कच्ची होगी, डिस्ट्रैक्टेड होंगे, उन्हें मिलता नहीं, और बाकी चीजें भी नहीं मिलेंगी। लेकिन मेहनत जी तोड़ करते हैं एक ही चीज के लिए, सब कुछ मिल जाता है, इज्जत मान सब कुछ मिल जाता है। सो भक्ति प्योर फॉर्म में करनी बहुत जरूरी है, अगर संसार का सब कुछ चाहिए तो भी। आइए हम सीधे होके बैठे। सो एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, परमेश्वर कृपा करेंगे, वे लाते रहेंगे तो हम और बहुत सुंदर सुंदर ढंग से सेलिब्रेट करते रहेंगे। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत सब गुरुजनों उनकी